हेलो दोस्त, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी एग्ज़ाम 22 में। पिछले क्लास में हमने शाहजहाँ को समाप्त किया था और आज एक नए चैप्टर के साथ औरंगजेब के बारे में आज पढ़ना है। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है औरंगजेब। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि औरंगजेब किसका उत्तराधिकारी था। तो शाहजहाँ का, किसका? शाहजहाँ का औरंगजेब उत्तराधिकारी था। यानी शाहजहाँ का उत्तराधिकारी पूछे औरंगजेब। औरंगजेब का शासनकाल 1658 से 1707 ईस्वी तक था। 1658 से 1707 ईस्वी तक के था। औरंगजेब का जन्म 24 अक्टूबर 1618 दोहात में हुआ था। दोहात कहाँ है? गुजरात में पड़ता है। दोहात गुजरात में है। पिता शाहजहाँ और माता मुमताज़ बेगम। माता का नाम क्या है? मुमताज़ बेगम। बचपन का अधिकांश दिन नूरजहाँ के पास बीता था। यानी औरंगजेब का बचपन का अधिकांश भाग कहाँ बीता था? नूरजहाँ के पास बीता था। औरंगजेब का गुरु मोहम्मद हकीम थे। कुरान एवं हदीस की शिक्षा किससे प्राप्त किया था? तो गुरु मोहम्मद हाशिम से। यानी कुरान एवं हदीस की शिक्षा गुरु मोहम्मद हाशिम से प्राप्त किया था औरंगजेब। और जो आध्यात्मिक गुरु था वो मोहम्मद हकीम था। औरंगजेब ने शासन का आधार कुरान को बनाया था। यानी कुरान के अनुसार ही शासन किया करता था। जिंदा पीर या कट्टरपंथी भी औरंगजेब को कहा जाता है। औरंगजेब को क्या? जिंदा पीर या कट्टरपंथी कहा जाता है। क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है कि जिंदा पीर किस मुगल बादशाह को कहा जाता है? तो औरंगजेब को। औरंगजेब एक सुन्नी मुसलमान था। मुगल काल में सिर्फ बैरम खां ही थे जो कि शिया मुसलमान थे, और मुगल कालीन मुस्लिम सभी सुन्नी मुसलमान थे। औरंगजेब की पत्नी दिलरास बानो बेगम जो कि फारस की राजकुमारी थी। कहाँ की? फारस की राजकुमारी थी। औरंगजेब का विवाह 18 मई 1637 को हुआ था। कब? 18 मई, यहाँ पे मिस प्रिंट है, मई है, यहाँ पे होना चाहिए। तो 18 मई 1637 को हुआ था। दिलरास बानो बेगम का दूसरा नाम रबिया दुर्रानी था। क्या? रबिया दुर्रानी। यानी रबिया दुर्रानी किसकी पत्नी थी? तो औरंगजेब का। रबिया दुर्रानी कहाँ की राजकुमारी थी? तो फारस की राजकुमारी। ध्यान रहे, काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। औरंगजेब के शादी के 6 साल बाद, कितना? 6 साल बाद, यानी 1643 ईस्वी को 10,000 मनसब तथा 4,000 सवार, यानी 4,000 घुड़सवार औरंगजेब को दहेज के रूप में दिया गया था। 10,000 मनसब। मनसब के मतलब बताए थे कि मुगल नौकर। मनसब के मतलब मुगल नौकर, एवं सवार के मतलब घुड़सवार, घोड़ा। तो कितने वर्षों के बाद दहेज में मिला था औरंगजेब को? तो 6 वर्षों को बाद मिला था। और औरंगजेब का लक्ष्य क्या था? औरंगजेब का जो लक्ष्य था दारुल हर्ब बनाना, यानी काफिरों का देश बनाना। दारुल हर्ब को इस्लामी परिवर्तन करना, यानी पूरे भारत को हिंदू राष्ट्र से मुस्लिम राष्ट्र बनाना था। औरंगजेब का यही लक्ष्य था। औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों को तोड़वाने का आदेश कब दिया था? तो 1665 ईस्वी को। कब? 1665 ईस्वी को हिंदू मंदिरों को तोड़वाने का आदेश दे दिया था। और 1667 को हिंदुओं का पर्व करने से मना कर दिया था। यानी कोई भी हिंदू अपना पर्व नहीं करेगा। कोई भी हिंदू अपना पर्व नहीं करेगा। कब? 1668 से। और हिंदुओं को मंदिर तोड़वाने का आदेश 1665 को दिया था। किस मुगल शासक के दरबार में हिंदू मनसब सबसे अधिक रहा करते थे? यानी हिंदू मनसब सबसे अधिक किसके? तो औरंगजेब के शासनकाल में हिंदू मनसब, यानी जब 1000 मनसब हैं वहाँ, तो उसमें 337 मनसब हिंदू थे, और बाकी बचा हुआ सिख, ईसाई, सभी मुस्लिम, सभी धर्मों के लोग वहाँ मौजूद थे। और जाहिर सी बात है कि 33% हिंदू को रहते हुए भी औरंगजेब हिंदुओं का पर्व करने से मना किया, पर्व करने पर रोक लगा दिया, एवं हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश दिया था। किस मुगल बादशाह का राज्याभिषेक 2 बार हुआ था? तो औरंगजेब का। पहली बार जब उत्तराधिकार की लड़ाई हो रहा था औरंगजेब 4 भाइयों में अपना, तो शामगढ़ का युद्ध जीतने के बाद 31 जुलाई 1658 को आगरा में राज्याभिषेक किया। और दूसरी बार देवराई का युद्ध दारा सुको के साथ हुआ था। तो देवराई का युद्ध 5 जून 1559 को दिल्ली में शाहजहाँ के महल में करवाया था। पहली बार कहाँ? आगरा के किला में, और दूसरी बार दिल्ली के शाहजहाँ के महल में करवाया था। ध्यान रखिए, जो क्वेश्चन है ना एग्जाम में बार बार पूछेगा। अगर पहला बार पूछा तो सामूगढ़ का युद्ध जीतने के बाद 31 जुलाई 1658 को कहाँ? तो आगरा के किला में। और दूसरी बार शाहजहाँ के महल में हुआ था देवराई का युद्ध जीतने के बाद। औरंगजेब ने असम का अभियान करने के लिए किसे भेजा था? तो मीर जुमला को। मीर जुमला गोलकुंडा के वजीर थे, जो कि
शाहजहाँ को इन्होंने कोहिनूर हीरा गिफ्ट किया था। दिल्ली का मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब कब करवाया था? 1659 ईस्वी में। कब? 1659 ईस्वी में दिल्ली का मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। औरंगजेब दक्षिण भारत का अभियान कब से कब तक सेनापति के नेतृत्व में किया था? तो 1680-81 तक, यानी 1680-81 तक इन्होंने अपने सेनापति के नेतृत्व में किया था और 81 के बाद वह खुद स्वयं नेतृत्व किया था। तो अगर आपसे पूछा जाए क्रमानुसार बताइए तो आप एक बार देख लीजिए। सबसे पहले शाइस्ता खां, जय सिंह, मुअज्जम, बहादुर शाह, शाह आलम, औरंगजेब, यानी खुद फिर औरंगजेब जाना लगा। ये ध्यान में रखिएगा, ये जो आपको बीपीएससी पीसीएस अगर एग्जाम में रहे तो इस क्रमानुसार अक्सर पूछा जाता है, तो याद रहे, ध्यान रहे। बादशाह बनने के पूर्व औरंगजेब कितनी बार दक्कन का सूबेदार रहा था? 2 बार, यानी दक्कन का सूबेदार औरंगजेब बादशाह यानी राजा बनने से पहले कितनी बार रहा था? तो 2 बार रहा था। पहली बार 1636 से 1644 तक वहाँ दक्कन का सूबेदार रहा और दूसरी बार 1652 से 1657 तक रहा था। औरंगजेब ने बीजापुर का अभियान कब किया था? 1685-86 में इन्होंने बीजापुर का अभियान किया था और गोलकुंडा का 1687 में किया था। सभी दक्षिण भारत में पड़ते हैं। गोलकुंडा 1687 और बीजापुर 85 से 86। बनारस के विश्वनाथ मंदिर को औरंगजेब तोड़वाया था। बनारस में एक विश्वनाथ मंदिर था, उसे किसने तोड़वाया था? औरंगजेब ने तोड़वा दिया था। शिवाजी एवं जयसिंह के बीच पुरंदर की संधि कब हुआ था? 1665 में। अब हम शिवाजी के बारे में, मराठा साम्राज्य जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें बता देंगे। थोड़ा सा आप जान लीजिए कि पुरंदर की संधि जयसिंह एवं शिवाजी के बीच हुआ था। औरंगजेब ने शिवाजी को मारने के लिए जयसिंह को भेजे थे और जयसिंह ने 1 साल तक रायगढ़, जो कि मराठा की राजधानी हुआ करता था, उसे 1 साल तक घेर लिए थे और अंत में शिवाजी को संधि करना पड़ा था। इस संधि के तहत औरंगजेब 23 किला मुगलों को दिए और 12 किला मराठा का रहा था। अब इसके बारे में मराठा साम्राज्य पढ़ाएंगे विशेष। अकबर के किले यानी दीवान-ए-आम में औरंगजेब के समक्ष शिवाजी को कब उपस्थित किया गया था? 1666 में। यानी संधि के तहत औरंगजेब का कहना था कि शिवाजी अपना पुत्र को हमारी सेवा में भेजे और आपको तो बताइए दें किला जो देना पड़ा था। तो शिवाजी ने औरंगजेब के दरबार में स्वयं आ गए। 1666 में आए थे। तो उस समय औरंगजेब अपना राज्य अभिषेक जब हुआ था उसका पार्टी सार्टी बना रहा था उस समय, तो सालगिरह था। तो इस बीच औरंगजेब ने शिवाजी को सेवा सत्कार नहीं किया था। तो इसी बीच में गुस्सा में आकर शिवाजी उन्होंने आगरा से ही विद्रोह करने लगे। तो यही कारण था कि शिवाजी को पकड़कर कैद कर लिया गया था। तो शिवाजी के कैद करके औरंगजेब ने कहाँ रखा था? तो जयपुर भवन में रखा था। कहाँ? जयपुर भवन में। जयपुर भवन कहाँ है? आगरा के जयपुर भवन में रखा गया था। शिवाजी नाटेकत के आदमी थे और इन्होंने वहाँ से भी भाग गए। औरंगजेब के समय में पहला विद्रोह कब हुआ था? 1659 को। औरंगजेब के समय में पहला विद्रोह कब हुआ था? 1659 को। मथुरा में सिख धर्म के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवा दिया? औरंगजेब ने। गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवाया? औरंगजेब ने। कब? सिखों के कैवें गुरु? 9वें गुरु को। दिल्ली के चांदनी चौक पर 11 नवंबर 1675 को गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा देता है। कहाँ? दिल्ली के चांदनी चौक पर। किस सिख गुरु ने काश्मीरी पंडितों को औरंगजेब के खिलाफ भड़काया था? तेग बहादुर। यानी तेग बहादुर को फांसी देने का कारण यह था कि उन्होंने काश्मीरी पंडितों को औरंगजेब के खिलाफ भड़का दिया था, साजिश किया था। सिख धर्म के 10वें एवं अंतिम गुरु कौन थे जिसे 13 अप्रैल 1699 ईस्वी को खालसा पंथ की स्थापना किया था? तो गुरु गोविंद सिंह, आनंदपुर साहिब में। यानी खालसा पंथ कहाँ का मतलब जो स्टार्ट हुआ था, स्थापना हुआ था, कहाँ हुआ था? आनंदपुर साहिब में हुआ था। और गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना साहिब में हुआ था, बिहार। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु हुए थे। औरंगजेब और जाटों के बीच तिलपट की लड़ाई कब हुआ था? औरंगजेब एवं जाटों के बीच तिलपट की लड़ाई 1670 ईस्वी हुआ था। कब? 1670 को। तिलपट की लड़ाई में जाटों का कौन सा नेता मारा गया था? गोखला। जब तिलपट की लड़ाई हुआ था तो गोखला उस युद्ध में मारा जाता है और गोखला के बाद फिर राजा राम आता है। तो राजा राम ने इस युद्ध में अकबर के कब्र से हड्डी को लूटकर जला देता है। यानी अकबर के हड्डियों को लूटकर
क्या करता है, जला देता है 1685 में। कब, 1685 में राजा राम के द्वारा अकबर के कब्र को लूटकर हड्डियों को जला दिया जाता है। भरतपुर राज्य की नींव किस जाट ने रखा था, तो चूड़ामन ने रखा था। यानी भरतपुर एक राज्य का स्थापना किसने किया था, चूड़ामन ने किया था। औरंगजेब के समय में किस बुंदेल राजपूत ने विद्रोह किया था, जो सबसे अधिक प्रभावित रहा था, छत्रसाल। यानी छत्रसाल जो और राजपूत राजा थे, उन्होंने औरंगजेब को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया था विद्रोह में। औरंगजेब के साथ संघर्ष करने वाला पहला मुगल बादशाह, अंग्रेज के साथ संघर्ष लड़ाई करने वाला अंग्रेज़ों के साथ सबसे पहला मुगल बादशाह कौन थे, औरंगजेब। बाप दादा ने और अंग्रेज को बसा दिया और बेटा को युद्ध करना पड़ रहा है। औरंगजेब की तुलना लॉर्ड कर्जन से किसने किया था, गोपाल कृष्ण गोखले। किसने किया था, गोपाल कृष्ण गोखले। औरंगजेब की तुलना लॉर्ड कर्जन से किसने किया था, गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की रचना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। कब, सर्वेंट ऑफ इंडिया की स्थापना, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के रचना यानी एक पुस्तक का नाम है, किसने किए थे, गोपाल कृष्ण गोखले ने किए थे। अंग्रेज के साथ संघर्ष किस मुगल बादशाह ने किया था, औरंगजेब ने किया था। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की रचना कब किया गया था, 1905 ईस्वी में किया था। औरंगजेब के समय में सूबों की संख्या कितनी थी, 20। औरंगजेब के समय में सूबों की संख्या 20। औरंगजेब के कितने पुत्र थे, तो 4 पुत्र थे, मुअज्जम, शाह आलम, कामबख्श, अकबर द्वितीय। और अकबर द्वितीय विद्रोह करता है औरंगजेब के खिलाफ, जिसके कारण इसे औरंगजेब बेदखल कर देता है और मुअज्जम को औरंगजेब के मरने के बाद उत्तराधिकारी मुअज्जम बनता है। हम आगे बताएंगे। औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह करने वाला बेटा कौन था, तो अकबर द्वितीय था। यानी अकबर द्वितीय ने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया था। दुर्गादास राठौर के बहकावे में आकर कर दिया था। किसके बहकावे में आकर किया था, तो दुर्गादास राठौर के बहकावे में आकर औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया था। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया था। कौन, अकबर द्वितीय ने दिया था। औरंगजेब ने कितने प्रकार के कर को समाप्त किया था, 80 प्रकार के कर को समाप्त किया था। इसी बीच रजिया दुर्रानी की निधन हो जाती है 1679 ईस्वी में। रजिया दुर्रानी की मृत्यु कब हुआ, 1679 ईस्वी में। औरंगाबाद में बीबी का मकबरा किसने बनाया था, औरंगजेब ने बनाया था। बीबी का मकबरा किसने बनवाया, औरंगजेब ने बनवाया था। किस मकबरे को ताजमहल का फूहड़ नकल कहा जाता है, बीबी का मकबरा। और औरंगजेब ने सोचा था कि जिस तरह हमारे पिता ने अपनी बेगम के लिए ताजमहल का निर्माण करवाया था, तो हम भी एक इसी तरह इससे बढ़िया ताजमहल का निर्माण कराया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। और इसी का ऐसे ताजमहल का फूहड़ यानी नकल, कॉपीराइट जो समझिए कहा जाता है, तो बीबी का मकबरा को। किसने कहा था कि स्पेन के फोड़े ने नेपोलियन बोनापार्ट को बर्बाद किया। ये जो क्वेश्चन है काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसको ध्यान रखिएगा, समझने की बात है। किसने कहा था कि स्पेन के फोड़े बोनापार्ट को बर्बाद किया, यानी स्पेन का फोड़े ने नेपोलियन बोनापार्ट को बर्बाद किया। और दक्कन के फोड़े ने औरंगजेब को बर्बाद किया। यानी जब तक दक्कन में सूबेदारी था अंग्रेज का, जब तक औरंगजेब ठीक था। जैसे ही उन्होंने बादशाह बनता है, वैसे ही औरंगजेब को बर्बाद कर देता है। और इन्होंने शिवाजी बहुत परेशान भी किए थे औरंगजेब को। औरंगजेब का निधन 20 फरवरी 1707 को हुआ। औरंगजेब को निधन कब हुआ था, तो 20 फरवरी 1707 को हुआ था, जिससे खुलताबाद कहा जाता है, यानी खुलताबाद भी कहा जाता है। और इसी के याद में रोज़ा मनाया जाता है, रोज़ा भी कहा जाता है, रोज़ा भी मनाया जाता है मुस्लिम धर्मों में। औरंगजेब के द्वारा उठाए गए सख्त कदम, जजिया कर लागू औरंगजेब ने किया था, अकबर समाप्त किए थे। और औरंगजेब यानी अकबर के उल्टा, सिंपल से समझिए, जो काम अकबर ने बंद किया उसे औरंगजेब ने चालू कर दिया था। तो जजिया कर अकबर ने बंद किया और औरंगजेब के द्वारा चालू किया गया था। कब, 1679 ईस्वी में जजिया कर लागू, 1679 में तीर्थ कर यात्रा लागू, 1679 ईस्वी में। तुलादान प्रथा का अंत, झरोखा दर्शन का अंत, सिक्कों पर कलमा खुदवाने का जो काम था वो भी अंत करवा दिया गया। क्या, वो भी अंत करवा दिया गया था। भांग गांजा अफीम पर प्रतिबंध, चित्रकला का अंत, चुंगी कर हिंदू व्यापारी से लिया जाता था। चुंगी कर किससे, हिंदू व्यापारी से लिया जाता था। पिंडारी कर, सहकारी कर का अंत किसने किया था, औरंगजेब ने किया था। औरंगजेब ने किया था। अकबर के मकबरे में बने चित्र को चूने से किसने पुतवा दिया था, औरंगजेब।
यानी इस चित्र से भी बहुत एलर्जी था, चित्र भी इसे पसंद नहीं था। और अकबर के मकबरे में जो बनाया गया अकबर का चित्र हुआ करता था उससे भी इन्होंने चूनों से पुतवा दिया था। और ये VVI क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाएंगे। अकबर के मकबरे में बने चित्र को किसने पुतवा दिया था? तो औरंगजेब ने पुतवाया था। नाच गान पर प्रतिबंध, परंतु औरंगजेब खुद बीना बजाता था और इन्होंने अपने राज्य दरबार में नाच गान पर भी प्रतिबंध लगा दिया था और खुद बीना बजाया करता था। मुसलमानों में 1669 में मुहर्रम पर्व मनाने पर प्रतिबंध लगा था। 69 यानी मुहर्रम पद मनाने पर मुसलमानों में प्रतिबंध कब लगाया गया था? 1669 ईस्वी में। कुछ मिक्स पॉइंट जान लेते हैं औरंगजेब के बारे में। आलमगीर की उपाधि औरंगजेब ने हासिल किया था। आलमगीर की उपाधि किसने हासिल किया था? औरंगजेब ने हासिल किया था। 1669 में मथुरा के केशव नारायण मंदिर को तोड़वा दिया था और इसका निर्माण जहांगीर के समय वीर सिंह देव ने किया था। किसने किया था? वीर सिंह देव। केशव नारायण मंदिर का निर्माण किसके समय हुआ था? तो जहांगीर के समय। और कब तोड़वा दिया गया था? 1669 ईस्वी में। नूरजहां को औरंगजेब ने शाही उज्जमाने का उपाधि दिया था। यानी नूरजहां को शाही उज्जमाने का उपाधि किसने दिया था? औरंगजेब ने दिया था। औरंगजेब के समय में मराठा साम्राज्य का नेतृत्व ताराबाई ने किए थे। संभाजी टू की माँ हुआ करते थे, संभाजी द्वितीय की माँ थी ताराबाई और उसका नेतृत्व संभाजी द्वितीय का नेतृत्व किसने? ताराबाई किए थे, उनकी माँ। औरंगजेब बीजापुर को सिकंदर आदिल शाह से एवं गोलकुंडा दिलास प्रिय से जीता था। किसे? बिलास प्रिय से जीता था। औरंगजेब बीजापुर सिकंदर आदिल शाह से जीता एवं गोलकुंडा को बिलास प्रिय से छीन लिया था। गोलकुंडा में शासन का अधिकार बिलास प्रिय हसन से मद्दन एवं दक्कन नामक 2 ब्राह्मणों को दे दिया था। यानी गोलकुंडा का जो शासक था बिलास प्रिय हसन, इन्होंने वहाँ का 2 ब्राह्मण था, मद्दन एवं अक्कन, और ये 2 ब्राह्मण को उन्होंने गोलकुंडा दे दिया था। फ्रांसीसी यात्री फ्रेंडकोइस बर्नी औरंगजेब के चिकित्सक थे, यानी डॉक्टर थे, हकीम थे। औरंगजेब और फ्रांसीसी यात्री फ्रोकोइस बर्नी औरंगजेब का हकीम थे, यानी चिकित्सक थे। औरंगजेब के समय में ग्वालियर राज्य की स्थापना शिवाजी राव सिंधिया ने किया था। कौन? जीवाजी राव सिंधिया ने किया था। और औरंगजेब के समय में ग्वालियर राज्य की स्थापना किसने किया था? जीवाजी राव सिंधिया ने किया था। मुगल बादशाह फर्रुखसियार का तख्त पलटने वाला मराठा शासक संभाजी थे। यानी फर्रुखसियार का तख्त किसने पलटा था? मराठा शासक, तो संभाजी ने पलट दिए थे। एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि किस मुगल बादशाह का तख्त संभाजी ने पलट दिए थे? तो फर्रुखसियार का। कम फर्रुखसियार का। औरंगजेब के समय में अमीन का मुख्य कार्य जजिया कर को वसूलना था। मोहम्मद काजिम सिराजी औरंगजेब के ज़माने के प्रसिद्ध इतिहासकार थे। मुगल काल का पतन आधुनिक काल में हुआ था। मुगल काल का पतन कब हुआ था? आधुनिक काल में हुआ था। औरंगजेब को बुरहान के मकबरे के बगल में दफना दिया गया था। औरंगजेब को कहाँ? बुरहान के मकबरे में दफना दिया गया था। मुगल काल में वकील का पद अकबर ने आराम किया था एवं शाहजहां ने समाप्त कर दिया था। हमने पहले ही बता दिया कि अकबर का उल्टा मुगल काल में वकील पद किसने आराम किया था? तो अकबर ने आराम किया था। शाहजहां ने इसे अंत कर दिया था। मुगल प्रशासन का पहला वजीर बैरम खां को बनाया गया था। किसे? बैरम खां को बनाया गया था। औरंगजेब के समय में जाट बुंदेला सतनामी सिख विद्रोह हुआ था। औरंगजेब के समय कितने? जाट बुंदेला सतनामी सिख विद्रोह हुआ था। मुगल प्रशासन राजतांत्रिक एवं वंशानुगत था। यानी राजतंत्रात्मक, यानी राजा ने जो कह दिया वही होगा, और एवं वंशानुगत यानी राजा के बेटा पोता इसी तरह वहाँ का राजा बनते रहेंगे। मुगल काल के राजा को बादशाह कहा जाता था। मुगल काल में बादशाह को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद हुआ करती थी जिसे विजारत कहा जाता था। यानी अगर मुगल काल में कोई बादशाह को कुछ सलाह लेना हो या सलाह देना हो तो उसे उस मंत्री परिषद को क्या कहा जाता था? विजारत कहा जाता था। मुगल काल में बादशाह के पद दूसरा स्थान वकील का होता था। यानी बादशाह के बाद कोई अगर और पद, मतलब अगर मान लीजिए कि बादशाह वहाँ नहीं हो गैर हाजिर में, वहाँ का नेतृत्व कौन करेगा? तो वकील वहाँ का करेगा। बादशाह का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? तो वहाँ का वकील करेगा। मुगल काल के पहले वकील मुनीम खां हुआ करते थे। पहले वकील मुनीम खां। मुगल काल में वकील के पद के बाद दूसरा बड़ा पद दीवान ए वजीर था। क्या था? दीवान ए वजीर। किन्हों को कोई दिक्कत है तो हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। दीवान ए वजीर था और पहला वकील मुनीम खां। और ये दीवान ए वजीर का पद अकबर के द्वारा ही लाया गया था। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा ही लाया गया था। मुगल काल में सर्वोच्च सेनापति
को मीर बख्शी कहा जाता था, यानी जो सेनापति हुआ करते उसे मीर बख्शी कहा जाता था मुगल काल में। मुगल काल में सेना को 5 भागों में बांटा गया था, पैदल, घुड़सवार, हाथी, तोपंची एवं नौसेना। तोपंची एवं नौसेना था, ध्यान रहे, पैदल सेना, घुड़सवार सेना, हाथी सेना, तोपंची सेना एवं नौसेना था। घुड़सवार 2 प्रकार के थे। घुड़सवार सेना कितने प्रकार के? 2 प्रकार के सेना थे। पहला वर्गीय सेना एवं दूसरा सिलेदार सेना। तो वर्गीय सेना वैसा सेना है, वर्गीय सेना वैसा सेना जिसके राज्य के द्वारा घोड़ा एवं अस्त्र शस्त्र दिया जाता है, यानी उसके पास अस्त्र एवं शस्त्र और घोड़ा नहीं हुआ करता था, उसे राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता था, उस राजा के द्वारा दिया जाता था, उसे वर्गीय सेना कहा जाता था। और सिलेदार सेना वैसा घुड़सवार सैनिक जिसके पास अपना खुद का घोड़ा एवं अस्त्र शस्त्र हुआ करता था, उसे सिलेदार सेना कहा जाता था। इन्हीं को कोई दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करें, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।